आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो में बोला था कि आपका जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करना और हम लोग बनाएंगे एक Q&A प्रश्नोत्तर वाली वीडियो। पर उसमें कमेंट्स भी आए, पर कमेंट्स का रेजोल्यूशन और क्वालिटी देखकर मेरा पूरा Q&A का जो सपना था चकनाचूर हो गया। तो 1.5 साल बाद फिर से मुझे ताकत आई और मैंने सोचा कि क्यों नहीं फिर से हम लोग Q&A बनाएं, पर इस बार अपनी कम्युनिटी में से क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो मैंने सोचा कि कहाँ से ली जाए क्वेश्चंस जो कि रीज़नेबल भी हो चैनल के लिए और फीजेबल भी हो, मतलब कि मुझे पैसे भी नहीं लगाना पड़े। तो मेरे सामने आया कोड़ा में मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ कम्युनिटी में जुड़ के और कुछ क्वेश्चंस रैंडमली पिक करके गूगल के मदद से हम लोग उसको आंसर करते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को ओनली ऑन टेक्निका। अब जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में चुने गए हैं वो सभी गूगल ऑटोमेटिक पिकर से चुने गए हैं। हुआ क्या, सबसे पहले तो मैंने चुना एक रैंडम नंबर 1 से 15 के बीच में आया 5। इस वीडियो में होने वाले हैं 5 क्वेश्चन। सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है जोनास की तरफ से, वाई आर CPUs स्टिल बीइंग मेड व्हेन GPUs आर सो मच फास्टर। CPU में जो भी कोर्स होते हैं वो बेसिकली कितने होते हैं? डुअल कोर यानी 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर, 8 कोर, 20, 25, 30, 50, 100, उससे ज़्यादा तो नहीं होता है, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो GPU होता है उसमें कुछ 100 कोर और 1000 कोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका जो CPU है उसका एक सिंगल कोर कुछ बिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में प्रोसेस करता है, जबकि जो GPU है इसके सभी कोर्स, मतलब जितने भी इसके हजारों कोर्स हैं वो सभी पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, और इनमें एक समय पे कुछ ही फंक्शंस, कुछ ही इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो कर पाता है। अब होता क्या है, एग्जांपल से आप समझिए। अब मेरे पास है 3 GB का फाइल और वो फाइल को मुझे आपको सेंड करना है, ठीक। तो आपके पास है एक 8 GB का पेन ड्राइव और मुझे सेम फाइल को ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे फ्रेंड को जिसके पास है 2 4 GB के पेन ड्राइव, ठीक है। तो अब जो 3 GB का फाइल है वो बटा हुआ है 1.5 GB के फाइल में, मतलब कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इन दोनों को कॉपी करके आपके पेन ड्राइव में डाला, 8 GB वाले पेन ड्राइव में। तो उसमें मान लो कि 10 सेकंड लगे। दूसरे फ्रेंड पे आते हैं जिसके पास 2 पेन ड्राइव थे 4 GB के। अब मैंने दोनों ही पेन ड्राइव लगा दिए और दोनों ही पेन ड्राइव में एक एक पार्ट डालना शुरू कर दिया साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो साइज था वो छोटा था, पर यहाँ पे 2 टास्क एक साथ हो रहे थे इसलिए स्पीड ज़्यादा था। पर यहाँ पे एक 8 GB का पेन ड्राइव और 2 4 GB के पेन ड्राइव का जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि आपको CPU जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एक बार में कैरी फॉरवर्ड कर लेता है, और जो उसका प्राइस होता है वो कंपेरेटिवली GPU से सस्ता होता है जितना वो काम करता है। इसलिए CPU बनेंगे ही बनेंगे, और सभी चीज़ CPU बेस्ड ही GPU बेस्ड ही नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नोट पैड चलाना है, वर्ड पैड चलाना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको GPU की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर आप गेम खेल रहे हो या फिर कोई भारी फाइल को रेंडर कर रहे हो तो वहाँ पे एक ही सेकंड पे, एक इंस्टेंट पे बहुत जगह के अलग अलग पिक्सल्स को कैलकुलेट करना रहता है, और बहुत सारे वेक्टर इमेजेस को कैरी करना रहता है, और वेक्टर मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, प्रोसेस करने में काफ़ी अच्छी मेमोरी लगती है। इसीलिए वहाँ पे यूज होता है GPU, जबकि CPU आपका नॉर्मल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल टेक्नोलॉजी की तरफ से नाउ। अब PUBG मोबाइल लाइट का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने डाला भी था तो मुझे याद है कि मैंने शायद एक दिन खेला, उसके बाद फिर वो गायब, अनइंस्टॉल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गेम में निकलता हूँ। पर जहाँ तक मुझे याद है एक समय मैं भी बहुत ज़्यादा PUBG खेलने के पीछे पड़ा हुआ था, और उस समय जो मुझे सबसे बेस्ट PUBG GFX टूल लगता था वो है ये। पर अब आप डायरेक्टली मत जाओ सोचो कि मैंने डायरेक्टली इसके बारे में बोल दिया। उस समय का मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, GFX नाम से जितने भी PUBG के GFX टूल आते थे या फिर जितने भी टॉप लिस्ट में जो भी GFX आते थे, मैंने सभी को फ़ोन्स में डाला था अपने, और सभी को यूज़ किया था। और तो और कुछ पेड वर्जन को भी यूज़ किया था, और एक ये है पेड वर्जन जिससे कि आप बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि ये तो टट्टी है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। पर ये PUBG वाला जो GFX है ये थोड़ा आपके लिए सही रहेगा, और इसकी डाउनलोड लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर वाली लिंक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम वेयर कैन आई लर्न फ्री जावा
बाय मिस्टर XYZ। अब आपको जावा सीखना है तो मैं यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस को लेता हूँ, एक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज को और पेड ऑनलाइन कोर्सेज को। तो अगर आपको फ्री में सीखना है तो आप जा सकते हो कोडकेडमी पे, सोलो लर्न पे या जावा 101 पे। ये 3 ऐसे वेबसाइट है जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और ट्रस्टेड भी हैं। पर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे थोड़े और पैसे मैं लगा सकता हूँ या फिर कुछ पैसे लगा सकता हूँ, और पर मुझे जो भी सीखना है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और जितना एक डेवलपर को शुरुआती स्टेज में जाना चाहिए, तो आप पेड वर्जन पे भी जा सकते हो। पेड वर्जन में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कोर्सेरा, स्किलशेयर। पर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे पास थोड़े और मैं पैसे लगाने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे जो चाहिए, जो कंटेंट चाहिए वो बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए और जो टीचर हो वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल हो और बहुत बड़े डेवलपर हो, तो आप जा सकते हो EDX पे, जो कि सबसे बेस्ट वेबसाइट है आपको कोडिंग सीखने के लिए, यानी आपको जावा सीखने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रद्धा वंकर का क्वेश्चन है, व्हाट इज SSL सर्टिफिकेट। तो हम सभी वेबसाइट वगैरह खोलते ही रहते हैं, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का युग है, और वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो कोई तीसरा बंदा या फिर कोई तीसरा एनोनिमस इंसान आके आपकी प्राइवेसी के बीच में ना घुस जाए और आपकी वेबसाइट की जो डिटेल्स है वो ना ले ले, या फिर आपके फ़ोन से क्रेडेंशियल्स को ना खींच ले। इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं SSL सर्टिफिकेट का। अब SSL सर्टिफिकेट क्या है थोड़ा और समझते हैं। आप जैसे कि आप मान लो एग्जांपल के लिए, जब भी आप घर से अपने बाहर जाते हो तो आप घर में एक लॉक लगा के जाते हो, ठीक है। उस लॉक की की होती है आपके पास, और जब भी आपको आना होता है घर के वापस अंदर तो आपको वो की रिक्वायर्ड होती है और आपको वो की ज़रूरी है कि उस लॉक में ला के आपको लॉक को खोलना रहता है, ठीक है। अब जिसके पास की नहीं है वो डायरेक्टली एथिकल वे में अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक। तो SSL सर्टिफिकेट भी एक तरह का क्रिप्टोग्राफिक की है जो कि आपके सर्वर और आपके होस्ट कंप्यूटर या फिर मोबाइल से जो भी पाथ बना हुआ है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बीच में एक तरह का लॉक का काम करता है और ये एक तरह क्रिप्टोग्राफिक की है। तो आपका जो भी कनेक्शन होगा वो बिल्कुल सिक्योर होगा आपके सर्वर से आप तक, जिससे कि कोई भी तीसरा बंदा आपके कंप्यूटर या फिर आपके डेस्कटॉप पे आके आप पे अटैक ना कर दे, जिसको कि हम बेसिकली हैकर्स बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्रुव कुमार का क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग एंड वाई। अब हम लोग अपने इंटायर जीवन काल में एक ना एक बार हम लोग सभी ब्लॉगिंग या फिर ब्लॉगर बनने की जरूर सोचते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो हम सभी एक ना एक बार ब्लॉगिंग करते ही करते हैं और बहुत सारे साइट्स वगैरह पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हाथ पैर मारने के बाद जब हम लोग समझ जाते हैं कि अब हम लोग से नहीं होने वाला है, तो उसको हम लोग बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं, क्विट भी कर देते हैं। पर मेरा एक फ्रेंड है जो कि काफ़ी ठीक ठाक ब्लॉगर है, बहुत बड़ा नहीं है पर तब भी उसकी रीच है, अच्छी रीच है। तो जैसा कि उसका मानना है जो सबसे बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है वो है वर्डप्रेस, और उसने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए क्यों वर्डप्रेस बेस्ट है। अगर आप वर्डप्रेस को अपना प्लेटफॉर्म चूज करते हो तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में कोई भी देरी नहीं मिलती है, मतलब आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाते हैं। दूसरा, अगर आपका होस्ट सही है, मतलब कि आपने थोड़ा अच्छा होस्ट खरीद रखा है, तो आप अपना समय उसके साथ काफ़ी अच्छे से काट सकते हो, 24 घंटे उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वेबसाइट्स के रिलेटेड। तीसरा, अगर आपका होस्ट थोड़ा सही है और थोड़ा ट्रस्टेड है तो वहाँ पे कुछ होस्ट ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि आपको मनी बैक गारंटी भी देंगे, मतलब कि आपने 30 दिन का आपको ट्रायल दे देंगे या 60 दिन का ट्रायल दे देंगे, तो आप उनका होस्ट यूज़ कर सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो आप उसको पे कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली आपके पैसे वापस भी हो जाएंगे, पर कुछ ही में, ठीक है। चौथा, अगर आपका वेबसाइट या फिर आपका ब्लॉग हो गया है हैक, तो आपके होस्टिंग, जितने भी होस्टिंग आपके हैं वो आपकी मदद करेंगे आपके ब्लॉग को वापस उन हैकर्स के कब्जे में से आपके पास लाने में। पांचवा, मुझ जैसे और आप जैसे यूजर्स के लिए जिनको कि बिल्कुल नहीं आता है वेब डेवलपमेंट और हम वेबसाइट बनाने में बिल्कुल नूब हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छा बात ये है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल कस्टमाइजेबल थीम्स मिलते हैं और यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस क्लिक करना है और अप्लाई पे कर देना है। तो आपको जो भी थीम्स अच्छे लगते हैं आप डायरेक्टली उसे अप्लाई कर सकते हो अपने ब्लॉग पे, और ये बिल्कुल फ्री होते हैं। बस नीचे में लिखा हुआ आता है कि क्रिएटेड बाय @wordpress/, और आप चाहो तो इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो और अपने खुद के थीम्स भी आप इस पे इम्प्लांट कर सकते हो अगर आपको आती है थीम बनाने। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई, मेरी मेहनत पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ और नीचे कमेंट करो कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।